नमस्कार मित्रों, साथियों। हिंदी भाषा व्याकरण एवं बोली से अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों की यह प्रश्नोत्तरी है। आइए देखते हैं। हिंदी भाषा एवं व्याकरण, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? कौन सी नहीं है आपको बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी, मगही, ठीक है। तो जो राजस्थानी भाषा का विकास हुआ वह सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ दोस्तों। किससे हुआ? सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, जिसमें जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी, यह प्रमुख रूप से 4 बोलियां आती हैं। तो आपका मगही जो है वह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, तो आपका डी ऑप्शन सही है। टीजीटी हिंदी, पीजीटी, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, जीआईसी, एलटी ग्रेड के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। आप लोग अंत तक देखकर लास्ट में अवश्य बताएं कि आप 40 प्रश्नों में कितना प्रश्न आपका सही हुआ। हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ? मागधी से हुआ, पैचासी से हुआ, सौसैनी से हुआ, अर्धमागधी से हुआ। किससे हुआ? प्रश्न नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के मागधी से हुआ, ठीक है। किससे हुआ? मागधी अपभ्रंश से हुआ। आपका विकल्प ए सही है, ठीक है दोस्तों। जो पैचासी है, पैचासी के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं वह लहंदा और पंजाबी आती हैं, ठीक है। लहंदा और पंजाबी आती हैं। जो अर्धमागधी है, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी की बोलियां आती हैं, जो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हैं दोस्तों। सौसैनी है, सौसैनी या पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती इसके अंतर्गत आती हैं, सौसैनी के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और अंत तक देखकर अवश्य बताएं कि कितना आपका सही हुआ। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, कब से प्रारंभ हुआ आपको बताना है। कौन सा विकल्प सही होगा? 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो आपका विकल्प सही होगा दोस्तों वह डी ऑप्शन सही होगा, 6ठी शताब्दी। जी हाँ दोस्तों, 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न, पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी ब्रज में प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? जी हाँ, किसका विकास हुआ अब बताइए। कौन सा विकल्प सही होगा चौथा का, ठीक है। चौथा का कौन सा विकल्प सही होगा? 3 ही ऑप्शन बताइए। संस्कृत निष्ठ हिंदी, पुरानी हिंदी या मानक हिंदी? कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, मानक हिंदी। जी हाँ दोस्तों, मानक हिंदी। भाषा के व्याकरण सम्मत आदर्श रूप को क्या कहते हैं? आदर्श रूप को बताइए। मानक भाषा, लोक भाषा, काव्य भाषा, जन भाषा, क्या कहते हैं? कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह आपका विकल्प ए सही होगा, मानक भाषा। जी हाँ दोस्तों, मानक भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्हित है, यह तो गलत है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया
फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है, ये भी गलत है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न, मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, ये भी गलत है। व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। जी दोस्तों, तो आपका यही सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही? जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इंदिरा गांधी या दयानंद सरस्वती? किसकी भूमिका रही, आप बताइए कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न नंबर 7 का। तो यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा दोस्तों, वह डी ऑप्शन सही होगा, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, इनकी जो प्रमुख कृति है सत्य प्रकाश, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सत्य प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। सत्यार्थ है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई, बताना है आपको। बाल गंगाधर तिलक के, महात्मा गांधी या बाबू राव विष्णु पराड़कर, राजा गोपालचारी? किसके होगा, कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, वह आपका बी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई थी, तो आपका बी विकल्प सही है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान भाषा? कौन सा विकल्प सही होगा 9 का? तो यह राजभाषा से जो अभिप्राय है वह सरकारी कार्यालयों की भाषा, आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, सदल मिश्र, ग्रियर्सन, मिश्रबंध? किसने दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही है? अमीर खुसरो, सदल मिश्र, ग्रियर्सन, मिश्रबंध? इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है जिन्होंने 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, सदल मिश्र। सदल मिश्र की जो प्रमुख रचना है नाचिकेतोपाख्यान, यह इनकी प्रमुख रचना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज में यह भाषा मुंशी नियुक्त हुए थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वह कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? जी हाँ दोस्तों, यह 11 नंबर का जो प्रश्न है, किस आयोग की स्थापना की? एक ऑप्शन नीचे है, लेकिन तीन ही ऑप्शन में से ऑप्शन एक सही है। अब बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, या राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग, या वैज्ञानिक ज्ञान आयोग? इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा 11 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका ए सही है,
वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है दोस्तों, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग जो 1961 में स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित, ठीक है, कहाँ पर स्थित? पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह बी ऑप्शन सही है, पश्चिमी हिंदी। कौन सा विकल्प सही है? पश्चिमी हिंदी। इसमें इस बोली के अंतर्गत जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी बोलियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सी बोली आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी। अगला प्रश्न, हिंदी मानक का विकास किस बोली से हुआ? हिंदी मानक का विकास किससे हुआ? ब्रज से हुआ, या बांगरू खड़ी बोली हिंदी से, या अवधी से? बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो हिंदी मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? तो आपका सी ऑप्शन सही है, खड़ी बोली से हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? पढ़े लिखे भारत का, शिक्षित भारत का, राष्ट्रीय एकता का, देश भर से संपर्क? कौन सा विकल्प सही होगा 14 का? प्रश्न नंबर 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका, राष्ट्रीय एकता। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, इसलिए इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसलिए इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, इसलिए इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है, इसलिए। तो बताइए वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? यहाँ पर जो विकल्प सही होगा दोस्तों वह आपका इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है, ए ऑप्शन सही है। कौन सा विकल्प सही है? ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है, सही नहीं है? आपको ही बताना है कौन सा कथन असंगत है। उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञान में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके। उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। वर्गीकृत उपभोक्ताओं के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना। कौन सा विकल्प सही होगा जो असंगत है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है दोस्तों आपका, उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना ही असंगत है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? खरोष्टी में लिखी जाती है, पाली में लिखी जाती है, मंदारिन में लिखी जाती है, या देवनागरी में? किस में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी जो है दोस्तों वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। किससे हुआ है?
ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, पुर्तगाली, तुर्की। बताइए लाश किस भाषा का शब्द है? कौन सा विकल्प सही होगा? यह हिंदी टीजीटी, पीजीटी, जीआरसी, एलटी ग्रेड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इस वीडियो को अवश्य देखें। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, तुर्की। तुर्की शब्द जो है, तुर्की जो है, लास्ट शब्द जो है वह तुर्की भाषा का शब्द है। आपका डी विकल्प सही है। जैसे कैंची है, कालीन है, बेगम है, ये सब भी तुर्की भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? समाचार लेखन से उसका कोई मतलब नहीं है। क्या है? नवीनता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, विरोधाभास। तो बताइए कौन सा विकल्प सही है जो उससे जुड़ी नहीं है? तो समाचार लेखन से संबंधित नवीनता भी है, स्पष्टता भी है, संक्षिप्तता भी है, विरोधाभास नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वह सही है, विकल्प डी। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? संगीत, आलेख, मंच सज्जा, सूत्रधार की ध्वनि। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है आपको बताना है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। संगीत आवश्यक है, आलेख आवश्यक है, मंच सज्जा आवश्यक नहीं है, सूत्रधार की ध्वनि आवश्यक है। तो आपका विकल्प सी सही है। 20 का कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो वह सी आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, विषय की मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखक ने लेखन से संबंधित है? समाचार लेखन से, संपादकीय, साक्षात्कार, फीचर लेखन से। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, फीचर लेखन से संबंधित है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। ठीक है, क्या प्रतिबंधित है? कौन सा विकल्प सही होगा? दूरदर्शन के विज्ञापनों में प्रतिबंधित है। 22 नंबर का प्रश्न जो है, पहला ज्ञानवर्धक सूचनाएं, हिंसा एवं यौन प्रसंग, सरकारी योजनाएं। ठीक है दोस्तों, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ। डी ऑप्शन जो है स्वास्थ्यवर्धक जानकारियाँ। तो कौन सा विकल्प सही होगा जो प्रतिबंधित है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हिंसा एवं यौन प्रसंग। आपका बी विकल्प सही है। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? कौन सा विकल्प सही होगा? कल्पनाशीलता, संप्रेषणीयता, तथ्यपरकता, अस्पष्टता। कौन सा विकल्प सही होगा 23 नंबर प्रश्न का? प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, कल्पनाशीलता का अभाव होता है। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रारूप का अर्थ है क्या है? व्यक्तिगत पत्र लेखन, सरकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, या प्रार्थना पत्र। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? प्रारूप लेखन का अर्थ है, कौन सा विकल्प सही होगा?
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा अर्थात रफ कार्य जो होता है। अगला प्रश्न, टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है क्या है? किसी पुस्तक की समीक्षा, सरकारी पत्रक व्यवहार का मसौदा, किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी या अनुस्मारक भेजना। टिप्पणी लेखन से तात्पर्य है, कौन सा विकल्प सही होगा ए बी सी में से? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी, कौन सा विकल्प सही है? सी ऑप्शन सही है। किसी अधिकारी द्वारा उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। आपको पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है? ब्रजभाषा, कन्नौजी, मगही, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो यहाँ पर आपका सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? पहला ऑप्शन ब्रजभाषा, दूसरा कन्नौजी, तीसरा मगही, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ए बी सी डी में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए, यहाँ जो ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। इसमें 3 भाषाएं और आती हैं, ठीक है, हरियाणवी और बुंदेली। ब्रजभाषा दिया हुआ, कन्नौजी दिया हुआ है, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है पूछ रहा है, तो मगही, मैथिली, भोजपुरी जो है, तो यहाँ पर मगही दिया हुआ है, यही नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग है क्या है? यह कोड में आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कौन सा विकल्प इसमें से असत्य होगा, जो नहीं होगा कोड में। ठीक है, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। हाँ, खड़ी बोली का जो प्रयोग होता है, ये भी ऑप्शन सही है। हिंदी मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। हाँ, हिंदी खड़ी बोली जो है दिल्ली और मेरठ के आसपास बोली जाती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, तो ये भी विकल्प आपका सही है कि इसमें भी खड़ी बोली का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है, यह ऑप्शन असत्य है। तो आइए नीचे देखते हैं ए बी सी जो कोड है, इसमें आपका विकल्प जो सही होगा ए बी सी सही है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, उनके क्षेत्र के साथ आपको सुमेलित करना है कि कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है। देखिए, जो खड़ी बोली है, इसमें सुल्तानपुर, आगरा, करनाल, बिजनौर और जो पहली सूची है, इसमें खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगड़ू, अवधी दिया हुआ है। तो आपको ए से किसे मिलान करना है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खड़ी बोली का जो क्षेत्र है दोस्तों, वह बिजनौर है। क्या है? बिजनौर है। आपका विकल्प इससे मिलेगा। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है, क्या है? करनाल, आगरा, सुल्तानपुर। तो ब्रजभाषा के लिए आपका आगरा ही होगा। ठीक है, सीधे सामने सामने मिला देंगे इसको। बांगड़ू, जो बांगड़ू है दोस्तों, ये कहाँ पर बोला जाता है? तो ये भी करनाल में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद अवधी, तो एक ही ऑप्शन बचा होगा है सुल्तानपुर। तो अवधी का जो भाषा क्षेत्र है दोस्तों, वह आपका ए है। तो देखिए 4 2 3 1, इसका विकल्प जो सही होगा 4 2 3 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है जो भी संबंधित रचना है।
अवहट, अवहट में कौन सी है? भंवर गीत है, प्रिय प्रवास है, कृतलता है, मधुमालती है। तो अवहट में क्या लिखा गया है? तो विद्यापति द्वारा जो रचित रचना है कृतलता। ठीक है दोस्तों, क्या है? कृतलता। यह अवहट भाषा में लिखा गया है। अब ब्रज भाषा में क्या लिखा गया है? मधुमालती, भंवर गीत या प्रिय प्रवास। तो ब्रज भाषा में दोस्तों भंवर गीत लिखा हुआ है, आपका विकल्प 1 से मिलान होगा। अवधि, अवधि में क्या लिखा गया है? तो अवधि में मधुमालती, मंझंद जी द्वारा रचित रचना है मधुमालती, तो अवधि का मिलान मधुमालती के साथ होगा। अब खड़ी बोली जो प्रिय प्रवास है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित, यह खड़ी बोली में है, तो आपका विकल्प 2 से मिलान होगा। ठीक है, तो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? बताइए। रोमन, फारसी, देवनागरी, रूसी। कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों दाईं ओर से बाईं ओर? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर दोस्तों रोमन है, फारसी है, देवनागरी है, रूसी है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर विकल्प जो है आपका 2 सही होगा, फारसी। ठीक है दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? 2 होगा, फारसी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। रोमन, देवनागरी, रूसी या बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली। जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है? कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, बंगाली। यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा दोस्तों वह आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? डी ऑप्शन सही है, और यह भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है दोस्तों, किसका? भारोपीय परिवार की भाषा है। बाकी कन्नड़, मलयालम, तेलुगु यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तो नहीं है, तो इसलिए आपका विकल्प डी सही होगा, बंगाली भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न, भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। क्या है? सभी लोगों का सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, हिंदी। ठीक है दोस्तों, हिंदी यह भारत की संपर्क भाषा है, जबकि अंग्रेजी जो है दोस्तों यह विश्व की संपर्क भाषा है। ठीक है, विश्व की यह संपर्क भाषा है। अगला प्रश्न, इन 40 प्रश्नों में से आपको बताना है कि कितना आपका सही हुआ। प्रश्न नंबर 33, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया? राजभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, भारत संघ की राजभाषा या मानक भाषा? कौन सा विकल्प सही होगा 33 का? तो यहाँ पर विकल्प जो है वो सी आपका सही होगा, भारत संघ की राजभाषा। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? ठीक है दोस्तों, कौन सी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। कौन सी भाषा इन चारों में से रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती है? बताइए दोस्तों। यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, चीनी भाषा मंदारिन लिपि में लिखी जाती है। जर्मन, अंग्रेजी, फ्रांसीसी यह तीनों रोमन लिपि में लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदी की लिपि कहलाती है, क्या कहलाती है? रोमन, ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी।
कौन सा विकल्प सही होगा? हिंदी की लिपि कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, देवनागरी लिपि। कौन सा विकल्प सही है? सी ऑप्शन सही है। और देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है दोस्तों। इसमें आपका जो गुरुमुखी है, गुरुमुखी में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, पंजाबी और लहंदा, और ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है। आप लोगों को पता ही है। रोमन जो है यह अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी की लिपि है। ठीक है, अगला प्रश्न, बघेली बोली का क्षेत्र है। क्या है दोस्तों? बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? आपको बताना है। यह पूर्वी हिंदी की बोली है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बताना है आपको बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? रीवा, इंदौर, रायपुर, भोपाल। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? बघेली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर आपका विकल्प ए सही है, रीवा। ठीक है, अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली। कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए। तो यहाँ पर जो बघेली है दोस्तों, यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है, आता है। तो आपका विकल्प सी सही है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें खड़ी बोली भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो आपका विकल्प सी सही है, पूर्वी हिंदी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? जी हाँ दोस्तों, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? पैचासी, मागधी, सौरसैनी, अर्धमागधी। तो बताइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका विकल्प जो सही है वो कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही होगा, सौरसैनी। सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से माना जाता है दोस्तों। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ठीक है दोस्तों, 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी। यह 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और जो पंजाबी है यह 85 के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है? 85 के अंतर्गत आती है। और मागधी से बिहारी बोली का विकास हुआ। ठीक है दोस्तों, मागधी से किसका हुआ? बिहारी बोली का विकास हुआ। और अर्ध मागधी से दोस्तों, जो अर्ध मागधी है इससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। तो पूर्वी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, इनका विकास हुआ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है कि कौन सा पुल्लिंग होगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपका सूचीपत्र है, किताब, गंगा, संसद। तो आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कौन इसमें से पुल्लिंग है? किताब है, गंगा है, संसद है, सूचीपत्र है। यहाँ पे दोस्तों आपका जो विकल्प है वह ए ऑप्शन सही है, सूचीपत्र पुल्लिंग शब्द है। बाकी किताब, गंगा, संसद यह स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? इससे तो आप सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों। बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो यह भारतेंदु जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं दोस्तों। आपका विकल्प बी सही होगा। भारतेंदु जी का जन्म
1850 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1885 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी थे। आप अवश्य ही बताएं कमेंट करके कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ मेरे दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।